अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ई स्कूल के आज के लेक्चर में हम देखेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हम डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे कि अगर टू क्वांटिटीज आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, डायरेक्टली लिंक कर रही हैं, तो उनको हम आपस में उनका रिलेशन कैसे डेवलप होता है, उसका फार्मूला क्या बनता है और उससे रिलेटेड डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करते हैं, जो कि मैटर इंटर की मैथ का पोर्शन भी है और उसके अलावा वन पेपर एमसीक्यूज और जनरल साइंस के पेपर में भी इसके बारे में पूछा जाता है। तो लेट्स मूव ऑन के डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। अच्छा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि दो क्वांटिटीज, फर्ज करें एक क्वांटिटी एक्स है और दूसरी क्वांटिटी वाई है, ये आपस में इस तरह से लिंक कर रही हूँ, इस तरह से जुड़ी हुई हूँ कि अगर एक क्वांटिटी को हम इंक्रीज करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाए, या अगर एक क्वांटिटी को हम डिक्रीज करते हैं तो दूसरी भी डिक्रीज हो जाए, दूसरी भी कम हो जाए। यानी कि एक क्वांटिटी के साथ हम जिस तरह का एक्शन कर रहे होते हैं, जिस तरह का एक क्वांटिटी के साथ जिस तरह का चेंजेस आ रहे होते हैं, दूसरी क्वांटिटी भी उसी तरह बिहेव करती है। एक क्वांटिटी एक फर्स्ट क्वांटिटी अगर कम हो रही है तो दूसरी भी कम होगी, फर्स्ट ज्यादा हो रही है तो दूसरी भी ज्यादा होगी। तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर ऐसा बिहेवियर हो तो हम कहते हैं कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है, अब x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कंसेप्ट है और हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास आप मार्केट में जाते हैं, बुक स्टोर पे जाते हैं और आपने बुक्स परचेज करनी है, तो आपके पास जो नंबर ऑफ बुक्स है वो और आपको उसके जो रिलेटेड आपको कास्ट देनी है, इनका आपस में रिलेशन क्या होगा। अगर आप 5 बुक्स परचेज करते हैं तो उसकी प्राइस होगी, लेट्स सपोज कि हम कहते हैं कि 1200 रुपीज। अगर आप 7 बुक्स परचेज करेंगे तो उसकी प्राइस 1200 से कम तो नहीं हो सकती, इंक्रीज ही होगी। हम कहते हैं लेट्स सपोज 1400 रुपीज है। अगर आप 9 बुक्स परचेज करोगे तो प्राइस और बढ़ जाएगी, लेट्स सपोज 1700 है। अगर आप ये देखें कि ये वाली वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ये वाली वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, यानी कि डायरेक्ट सेम बिहेवियर है। तो हम ये कहते हैं कि नंबर ऑफ बुक्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कास्ट। अच्छा, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको सोल्व करने के लिए, कि आपको मैं हम एक एग्जांपल से इस कंसेप्ट को समझाता हूँ। कि फर्ज करें नंबर ऑफ बुक्स और उनकी जो प्राइस, इनके कास्ट है, हम उसी को डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ नंबर ऑफ बुक्स एक्स है और उसकी जो कास्ट आ रही है वो वाई है। ठीक है, अब पहले अगर नंबर ऑफ बुक्स 5 थी और उनकी कास्ट आपके पास लेट्स सपोज 70 रुपीज आ रही है। अगर मैंने नंबर ऑफ बुक्स 15 परचेज करनी हो तो उनकी कास्ट क्या होगी। अब अगर इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे तो उनको सोल्व करने के लिए जो फार्मूला होगा वो फार्मूला है बेसिकली ये वाला। अब यहाँ पे देखें, जो पहले बुक्स गिवन है मैं उसको x1 कह देता हूँ और उसकी जो प्राइस गिवन है उसको मैं y1 कह देता हूँ। अब जो बाद में बुक्स गिवन है वो x2 है और जो सेकंड कास्ट फाइंड करनी है वो y2 है, वो हमने फाइंड करनी है। अब आपके सामने ये फार्मूला लिखा हुआ है कि x1 ओवर x2, यानी कि नंबर ऑफ बुक्स की जो दो क्वांटिटीज हैं उनकी रेशो इज इक्वल टू होगी y1 ओवर y2, यानी कि उनकी कास्ट के दौरान जो कास्ट के दरमियान में जो रेशो है उसके बराबर होगी। अब सिंपली आपको इस तरह से डाटा लिखने के बाद इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अभी हम इसी से रेलिवेंट एक आगे एग्जांपल सोल्व करते हैं और उसका जब सोल्यूशन हो जाएगा तो आपको बड़ा इजीली कंसेप्ट समझ आ जाएगा। अब ये आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 6 किलोग्राम ऑफ बिस्किट्स कास्ट $27। कैलकुलेट दी कास्ट, कास्ट फाइंड करनी है 13 किलोग्राम ऑफ बिस्किट्स का। यानी कि एक तरफ आपको मैथ गिवन है और दूसरी तरफ आपको कास्ट गिवन है। मैं मैथ को एक्स से शो करता हूँ, कास्ट को वाई से शो करता हूँ। पहले जो कास्ट गिवन है वो 6 किलोग्राम की है, वो हमें कितनी गिवन है $27। फिर वो कहते हैं कि जो मैथ है वो हमने इंक्रीज कर दिया 13 kg, इसकी कास्ट हमने फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखें, सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि क्या इनके दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन है भी या नहीं। अगर तो डायरेक्ट रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो ओनली देन वो फार्मूला अप्लाई होगा। अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो फिर ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता।
हमने देखा कि मैथ्स और कास्ट में अगर बिस्किट हम ज्यादा परचेज करेंगे तो इट इज ऑब्वियस कि आपको प्राइस ज्यादा पड़ेगी, आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अगर बिस्किट्स कम परचेज करेंगे तो कास्ट कम होगी, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन तो एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे मैं पहली कास्ट को x1 कह देता हूँ, पहले जो मैथ्स की मैंने, और जो हमारे पास उससे करस्पॉन्डिंग कास्ट की मैंने वो y1 हो जाएगी। फिर जो मैथ्स है वो x2 है, और जो चीज हमने फाइंड करनी है वो इस केस में y2 हो जाएगी। हमारे पास फार्मूला क्या था, वी नो दैट x1 ओवर x2 इज इक्वल टू y1 ओवर y2। हमने यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। x1 की वैल्यू 6 है, x2 की वैल्यू 13 है, इज इक्वल टू y1 की वैल्यू आपके पास 27 है, और आपके पास y2 की वैल्यू क्या है हमने फाइंड करनी है, हम y2 ही लिख देते हैं। अब सिंपली इसके बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये वाली चीज इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली चीज इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपके पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई y2 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाई 27। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है, बिकॉज हमें तो यहाँ पे y2 चाहिए ना, हमें 6 नहीं चाहिए। 6 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, और दूसरी तरफ कैसे लेके जाएंगे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो हम ये अगले स्टेप में देखते हैं। हमारे पास था 6 मल्टीप्लाई बाई y2 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाई 27। अब देखें 6 को उधर लेके जाना है, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे डिवाइड हो रहा होता तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाता। अगर 6 इधर ऐड हो रहा होता तो दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाता, सब्ट्रैक्ट हो रहा होता तो उधर जाके ऐड हो जाता। यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। अब 13 मल्टीप्लाई भी आप 27 कर लें तो आपके पास इसका आंसर आ जाता है 351 डिवाइडेड बाई 6, और जब आप इसको डिवाइड करते हो विद 6 तो आपके पास इसका आंसर आ जाता है 58.5 डॉलर्स। अब यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि जो 13 किलोग्राम के बिस्किट्स हमने परचेज किए उसकी कास्ट 58.5 डॉलर है। हम यहाँ से इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि हमारा क्या कंसेप्ट था, अगर मैथ्स बढ़ रहा है तो कास्ट बढ़नी चाहिए। 6 केजी की कास्ट 27 है, 30 केजी की हमारे पास कास्ट आ रही है 58.5, तो इंक्रीज हो रही है, तो इट मीन्स के वी आर ऑन द राइट ट्रैक। इस तरह से आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा और आपको इससे रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपको क्लियर हो जाएंगे। अगले लेक्चर में हम इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन को देखेंगे और इनवर्स रिलेशन को देखेंगे कि जब चीजें अपोजिटली कनेक्टेड हों तो फिर उनको हम कैसे सोल्व करते हैं। अगर आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगी तो आप इस वीडियो को लाइक लाजमी करें और सब्सक्राइब कर दें। आपको इसमें आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली प्रीशियस वीडियोस जो हैं वो भी आप आसानी से देख सकें। थैंक यू।